जय श्री राम दोस्तों, मैं शिवम द्विवेदी एक बार पुनः त्रिपाठी कोचिंग क्लास में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं अपना फिर एक बार पुनः क्लास 12th केमिस्ट्री NCERT चैप्टर नंबर 2 की बात करूंगा। इसके पहले मैंने अपने पहले वाले वीडियो में विलयन पर ही चर्चा की थी, जिसमें मैंने बताया था कि विलयन किसे कहते हैं और विलयन के घटक। आज मैं अपने इस वीडियो में विलयन के प्रकार के बारे में चर्चा करूंगा। इससे पहले मैं एक बार संक्षिप्त टिप्पणी विलयन और विलयन के घटक के बारे में करूंगा। सबसे पहले बात करते हैं विलयन की। आखिर विलयन है क्या? विलयन दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं, जिसका संगठन कुछ सीमाओं तक परिवर्तित किया जा सकता है। उदाहरण में देखें तो उदाहरण शक्कर और पानी का जो समांगी मिश्रण होता है उसे शरबत कहते हैं। तो शक्कर हो गया विलेय तथा पानी हो गया विलायक। विलेय और विलायक के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। समांगी कहे तो जिसके अवयव के अंतर को देखा ना जा सके, अर्थात शक्कर को पानी में इस प्रकार मिलाएं कि शक्कर पानी पर अदृश्य हो जाए, अर्थात शक्कर और पानी के बीच का अंतर समाप्त हो जाए। अब बात करते हैं घटक के। विलयन के दो घटक होते हैं, विलेय और विलायक। विलेय वह पदार्थ है जिसे विलायक में घोला जाता है, अर्थात मिश्रित किया जाता है। विलेय की मात्रा विलायक में न्यूनतम होती है, अर्थात विलेय की मात्रा विलायक की अपेक्षा न्यूनतम होती है। विलायक वह पदार्थ है जिसमें विलेय को घोला जाता है, विलायक कहलाता है। इसकी मात्रा अपेक्षाकृत अधिक होती है। सर्वोच्च विलायक का जो उदाहरण होता है वो है जल। जल एक सर्वोच्च विलायक है जो अपने में सबको घोलने की प्रवृत्ति रखता है। अब आज के मेन पॉइंट की बात करेंगे। माध्यम या अवस्था के आधार पर विलयन। वैसे विलयन के प्रकार जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है, विलयन के दो प्रकार होते हैं, एक भौतिक अवस्था या माध्यम के आधार पर विलयन, दूसरा सांद्रता के आधार पर विलयन। तो आज जो हम बात करेंगे भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन। भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन तीन प्रकार के होते हैं। नंबर 1 गैसीय विलयन, नंबर 2 द्रवीय विलयन, नंबर 3 ठोस विलयन। मुख्यतः तीन होते हैं और मूल रूप से इन तीनों के विलयन, जैसे गैसीय विलयन, तो गैसीय विलयन के भी 3 भाग होते हैं, द्रवीय विलयन के भी 3 भाग होते हैं और ठोस विलयन के भी 3 भाग होते हैं। अर्थात भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन जो होते हैं वो 3 से 9 प्रकार के हो जाते हैं। सबसे पहले बात करेंगे गैसीय विलयन की। जब किसी विलयन को गैस अवस्था में प्राप्त किया जाता है उसे हम गैसीय विलयन कहते हैं। सबसे पहले बात करेंगे, एक तरफ हम विलेय करेंगे, दूसरी तरफ विलायक करेंगे और इधर उदाहरण। सबसे पहले हम जो उदाहरण देंगे, जिस विलयन की बात करते हैं उसमें हम विलायक को उसी रूप में लेते हैं, तीनों फॉर्म में। तो हम सबसे पहले गैसीय विलयन की बात करेंगे। तो गैसीय विलयन में विलायक पूर्णतः गैसीय रूप में होगा और विलेय की तीनों अवस्थाएं होगी। विलेय हमें ठोस, द्रव और गैसीय रूप में प्राप्त होगा। सबसे पहले बात करेंगे हम गैस ठोस विलयन की। गैस ठोस विलयन वे विलयन जिसमें विलायक गैसीय अवस्था में तथा विलेय ठोस अवस्था में होता है। इस प्रकार के विलयन को गैस ठोस विलयन कहते हैं। इसका उदाहरण कपूर का वायु पर मिश्रण, अर्थात कहने का मतलब है कि जब हम कपूर को जलाते हैं तो वह कपूर क्या होता है, वायु में मिश्रित हो जाता है। अर्थात इसे हम ऊर्ध्वपातन की भी क्रिया कहते हैं। ऊर्ध्वपातन क्या होता है? वे पदार्थ जिसमें कोई पदार्थ ठोस से सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाए। दूसरा उदाहरण है धुआं। धुआं जो होता है उसमें कार्बन के कण मिले होते हैं, तो कार्बन के कण ठोस हुए और तो कार्बन के कण जो ठोस हुए वो कहलाए विलेय तथा गैस के जो कण होते हैं वो कहलाए विलायक। इस प्रकार से कपूर और वायु का भी मिश्रण ये एक प्रकार का
गैस ठोस मिश्रण कहलाया। दूसरा उदाहरण विलयन है गैस द्रव विलयन। वे विलयन जिसमें विलायक गैसीय अवस्था में तथा विलेय द्रव अवस्था में होता है। इसमें जल वाष्प जो होता है ये इसका उदाहरण है गैस द्रव विलयन का। जल वाष्प जो होती है ये वायु में मिलती है, तो वायु यहाँ पर विलायक हो गया और जल वाष्प विलेय हो गया। इसके बाद गैस मिश्रण। वे विलयन जिसमें विलेय और विलायक दोनों गैसीय अवस्था में होते हैं। वायु का मिश्रण, जितनी भी वायु का मिश्रण होगा या जितनी भी गैसों का मिश्रण होगा वह गैस विलयन का उदाहरण है। अब द्रव विलयन। दूसरा द्रव विलयन वे विलयन जिसमें द्रव अवस्था में प्राप्त होते हैं। अब इसमें जो विलायक होगा वह पूर्णतः द्रवीय अवस्था में होगा और विलेय की तीनों अवस्थाएं होगी। सबसे पहले बात करेंगे द्रव ठोस विलयन का। द्रव ठोस विलयन वे विलयन जिसमें विलायक द्रव अवस्था में तथा विलेय ठोस अवस्था में होता है। इसका उदाहरण है पानी में शक्कर अर्थात शरबत बनाना। दूसरा है द्रव विलयन वे विलयन जिसमें विलेय और विलायक दोनों द्रव अवस्था में होते हैं। उदाहरण है दूध में पानी को मिलाना या पानी में अल्कोहल का मिलाना। तीसरा है द्रव में गैस का अर्थात वे विलयन जिसमें विलायक द्रव अवस्था में तथा विलेय गैसीय अवस्था में होता है। इसका उदाहरण है पानी में ऑक्सीजन या सोडा वाटर या जैसे कोल्ड ड्रिंक होती है तो कोल्ड ड्रिंक में CO2 गैस को उच्च दाब पर प्रवाहित करके भेजा जाता है या मिलाया जाता है। यहाँ पर हेनरी का नियम फॉलो होता है। इसके बाद है ठोस विलयन वे विलयन जो ठोस अवस्था में प्राप्त होते हैं। अब यहाँ पर विलायक हमें ठोस अवस्था में मिलेगा तथा विलेय पर हमें ठोस द्रव और गैस अर्थात तीनों अवस्थाओं पर पदार्थ के मिलेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे ठोस विलयन की। वे विलयन जिसमें विलेय और विलायक दोनों ठोस अवस्था में प्राप्त होते हैं। इसका उदाहरण बनेगा मिश्र धातु अर्थात जितनी भी मिश्र धातुएं होती हैं वो ठोस विलयन का उदाहरण है। जैसे तांबा और जिंक मिलकर के पीतल का निर्माण, इसी प्रकार से कॉपर और टिन मिलकर के स्टील का निर्माण करते हैं। ये जितनी भी मिश्र धातुएं होगी वो ठोस विलयन का उदाहरण है। इसके बाद सेकंड है ठोस द्रव विलयन वे विलयन जिसमें विलायक ठोस अवस्था में तथा विलेय द्रव अवस्था में होता है। इसका उदाहरण पारा का सोडियम में अमलगम। तो पारा यहाँ पर द्रव धातु है और सोडियम ठोस, तो पारा सोडियम पर मिश्रित है। इसके बाद ठोस गैस विलयन में वे विलयन जिसमें विलायक ठोस तथा विलेय गैसीय अवस्था में होता है। उदाहरण पर हाइड्रोजन का प्लेटिनम पर अधिशोषण। इसके लिए आप मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव पढ़ेंगे। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव में प्लेटिनम धातु होती है। प्लेटिनम धातु पर हाइड्रोजन गैस का अतिशोषण होता है, तो वहाँ पर हमें ठोस गैस विलयन का उदाहरण प्राप्त होता है। इसी के साथ मैं अपने इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ। बने रहिएगा आप हमारे इस चैनल के साथ। बहुत जल्द ही मैं आपको सांद्रता के आधार पर विलयन पर बनाकर एक वीडियो पुनः प्रस्तुत करूँगा। धन्यवाद।